ओके, लास्ट लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था लिनक्स के बारे में। एक लिनक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, जो इंटरव्यू में लाइक पूछा ही जाएगा अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, लाइक अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ए डब्ल्यू एस विथ लिनक्स, ठीक है। तो एल वी एम करके एक टॉपिक है, दैट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क इन एनी ऑफ द ए डब्ल्यू एस और लिनक्स बेस्ड इंटरव्यू। तो एल वी एम के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ एल वी एम, काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपने लाइक विंडोज़ से ही स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ अच्छे से। देखो, विंडोज़ में बहुत सिंपल रहता है। आपको यहाँ पे सी ड्राइव दिख रही है, ठीक है, और ये सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं आपको। ओके, अगर आपको ये सी ड्राइव का पार्टीशन बनाना है या फिर इसका नाम चेंज करना है, ओके, और कई सारे पार्टीशन बनाने हैं, तो हम लोग कहाँ से करते हैं विंडोज़ में? डिस्क मैनेजमेंट से। राइट, ठीक है। विंडोज़ में हम डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे और वहाँ से हम करेंगे, ठीक है। बट लिनक्स में ऐसा नहीं होता। लिनक्स में है डिस्क मैनेजमेंट, लेकिन एक पर्टिकुलर उसको नाम दे दिया गया है, ठीक है। अगर आपको डिस्क मैनेज करना है, ठीक है, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वहाँ पे हम एक टर्म का यूज़ करते हैं। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब ये पिक्चर में आया क्यों? ये टर्म जो है लाइक डिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आया क्यों? ठीक है, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि डिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो जो एप्लीकेशन टीम है, ठीक है, या एप्लीकेशन सर्वर है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर ढेर सारी डायरेक्टरी बनी होंगी। जैसे सी ड्राइव देखूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी डायरेक्टरी बनी हुई हैं। लिनक्स में क्या होता है, सारी डायरेक्टरी या फिर पार्टीशन का एक अलग अलग साइज़ दे रहता है। जैसे ड्राइवर्स है, तो इसका एक पर्टिकुलर डिस्क साइज़ होगा, लाइक कि ये 10 GB का है, ठीक है, और ये 5 GB का है, ये 1 GB का है, ठीक है। सारे फोल्डर्स, सारे डायरेक्टरी का एक पर्टिकुलर साइज होता है, जो लाइक सी ड्राइव से ही वो माउंट लाइक पार्टीशन किए रहते हैं। सी ड्राइव से ही पार्टीशन करेंगे वो, और अलग अलग डायरेक्टरी में क्रिएट करेंगे उसको, और सबका अलग अलग एक पर्टिकुलर साइज होगा। और अब रिक्वायरमेंट क्यों आई है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम्हारा फ्रंट एंड सर्वर है, जिस पे तुमने वेब सर्वर अपना इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। उसकी जो साइज़ है वो 10 GB है। टोटल साइज़ इसकी 10 GB है, ठीक है। ऐसे समझो, ये 10 GB है, ये फोल्डर समझ लो, इसको फोल्डर है ये। अब 10 GB के बाद मान लो ये 10 GB हो गया, तब क्या करेंगे? तब तो ये हैंग हो जाएगा, सर्वर क्रैश होने लगेगा। तो उस केस में डिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। आपके पास इंसिडेंट आएगा कि भाई ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, ठीक है, या पर्टिकुलर पाथ है, इसको आपको इंक्रीज करना है, या फिर इसको क्लियर करो, इसके स्पेस हटाओ, इसमें देखो जाओ, कोई कैशे हो, कोई टेम्परेरी फाइल्स हो, या फाइल मैंने जिप करना सिखाया आप लोगों को, उसको जिप करो। सब कुछ करने के बाद भी मान लो स्पेस अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हो आप, आपने क्या किया? सबसे पहले आपने टेम्परेरी फाइल्स डिलीट की, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके। और मैं साथ ही साथ सर्वर भी क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगेगा। आपने पर्टिकुलर, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फ्रंट एंड सर्वर। आपने उसमें क्या क्या किया? टेम्परेरी फाइल्स डिलीट की, ठीक है, और कैशे फाइल्स डिलीट की, और लॉग में गए, लॉग में उसको क्या किया आपने? लॉग को आपने जिप किया, ठीक है। एंड उसके बाद भी आपका नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे? तब आपका पिक्चर में आता है डिस्क मैनेजमेंट, उसको हम बोलते हैं एल वी एम, ठीक है। बस एक मिनट, मैं सर्वर को स्टार्ट कर दूँ। इसके लिए मुझे एक सर्वर चाहिए होगा। और आप लोग को अगर प्रैक्टिकल करना, तो ये अमेजन लिनक्स मशीन यूज़ करना, ठीक है। एंड आई विल स्पॉट इंस्टेंस बनाऊंगा मैं। रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस, कस्टमाइज परसिस्टेंस स्टॉप, ठीक है। तो इसलिए पिक्चर में आया एल वी एम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे अब हमारे यहाँ पे विंडोज़ में ना
कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाओगे आप तो आपको डिस्क मैनेजमेंट दिख जाएगा। ये है डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से सारा काम होगा आपको। अगर इसमें श्रिंक करना है इसको, या फिर इसको और दूसरे पार्टीशन में क्रिएट करना है, सब कुछ यहाँ से होता है। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आपको एलवीएम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एलवीएम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है जो इंस्टॉल की जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिनक्स मशीन पे। लेकिन आपकी कंपनी में ये ऑलरेडी आपके पर्टिकुलर सर्वर पे इंस्टॉल होगा। लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो भी आपका लाइक लिनक्स का मेन वो होगा, ठीक है, हेड होगा, एचओडी होगा, वो पहले से ही ये सारी मशीन में लिनक्स हुआ, ये एलवीएम हुआ, इंजन हुआ, जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है प्री डिफाइंड, वो इंस्टॉल होंगे उसमें। ठीक है, तो लॉजिकल, इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर यूज्ड फॉर डिस्क मैनेजमेंट। एग्जांपल इन विंडोज वी वांट टू चेंज द पार्टीशन टाइप, नेम, इंक्रीज, ओके, डिक्रीज, वी यूज डिस्क मैनेजमेंट। सिमिलरली इन लिनक्स वी यूज एलवीएम। एलवीएम काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि एक इन लिनक्स सर्वर यू हैव 3 हार्ड डिस्क अटैच्ड। ठीक है, आपने 3 हार्ड डिस्क पर्टिकुलर सर्वर में अटैच कर रखी है। मेरे में तो एक है, आप मान लो यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब ऐसे समझो, इसकी एक हार्ड डिस्क की स्पेस है लगभग 500 GB, और फ्री कितना है? 30 GB। और दूसरे हार्ड डिस्क में भी कितना है? 30 GB। और तीसरे हार्ड डिस्क में कितना फ्री है? 40 GB। तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें एक डायरेक्टरी पे 100 GB की एक डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, 100 GB का एक डायरेक्टरी बनाना है। ठीक है, तो या अब तुम कैसे करोगे? ये तो यूज़ कर नहीं पाओगे क्योंकि ये 30 है, ये 30 है, ये 40 है। ओके, ये तीनों मिला लोगे अगर तो 100 होगा। लेकिन मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो 100 GB का हो, जिसको मैं अटैच कर सकूं। कहाँ पे? एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे। लिनक्स में ऐसे ही काम होता है। ठीक है, आई हैव रिक्वायरमेंट टू अटैच वन मोर पार्टीशन ऑफ 100 GB। या तो मैं एक नई हार्ड डिस्क, तीसरी हार्ड डिस्क यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, 100 GB की। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और बेफिजूल का पैसा है वो। ठीक है, और ये जो आपका लेफ्ट ओवर है 30, 30, 40, ये आपका बेकार ही जा रहा है, वो पड़े पड़े बेकार ही हो रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो लिनक्स में इसको यूज़ करने के लिए एलवीएम का वो हुआ, ठीक है, लॉन्च किया गया एलवीएम को। ठीक है, तो इसको काम, एलवीएम काम कैसे करेगा? एलवीएम आपका काम करेगा ऐसे, जैसे ये यहाँ पे 30 GB है इसमें, ठीक है, 30 GB दूसरे हार्ड डिस्क में है, और 40 GB तीसरे हार्ड डिस्क में है। तीनों को प्लस कर लो आप, ये भी निकाल लेगा। एलवीएम क्या करेगा? ये 30 GB यहाँ से निकाल लेगा, निकालेगा नहीं मतलब यूज़ करेगा, इसको यूज़ करेगा, इसको यूज़ करेगा, और इसको यूज़ करेगा, और तीनों को जोड़ लेगा। ठीक है, ये एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बना रहा है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों का जो एडिशन होगा दैट विल बी अराउंड 100 GB। ठीक है, बट हम तीनों को जोड़ेंगे कैसे? ये क्वेश्चन है ना। सो फॉर दैट हम एलवीएम के अंदर एक पर्टिकुलर टर्म होता है दैट इज़ पीवी, जिसको बोलते हैं फिजिकल वॉल्यूम, जिसका हेक्सा कोड होता है 8E। तो ये तीनों को जोड़ने के लिए आपको पीवी की ज़रूरत पड़ेगी। पीवी एक कमांड होती है और एक पर्टिकुलर सर्विस होती है। ठीक है, तो with the help of PV you can add these 3 leftover spaces। ओके, और PV का फुल फॉर्म होता है फिजिकल वॉल्यूम, याद रखना। सबसे पहले आपको जोड़ने के लिए क्या करना है? क्रिएट अ PV आउट ऑफ दिस SDA। SDA से एक PV बनाना पड़ेगा। ठीक है, SDA ABC। एंड वंस यू हैव क्रिएटेड PV दैट इज फिजिकल वॉल्यूम इंडिविजुअली ऑन ईच हार्ड डिस्क, आपको PV यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, इस पे भी बनाना पड़ेगा, इस पे भी बनाना पड़ेगा। और अगर एक हार्ड डिस्क है तो एक ही बार PV बनेगी, 3 हार्ड डिस्क है तो 3 PV बनेगी। ठीक है, यू मस्ट मर्ज। अब देखो PV क्रिएट हो गया, ठीक है, 30 GB की एक PV हो गई, 30 की एक PV हो गई, 40 की एक PV हो गई। तो तीनों को जोड़ना है आपको PV को। तो जो तीनों को जोड़ोगे PV को, दैट विल बी नोन एज VG। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ग्रुप, क्योंकि ग्रुप है, 3 वॉल्यूम्स का ग्रुप क्या होगा? वॉल्यूम ग्रुप होगा। ठीक है, PV सबसे छोटी जो वो है कंपोनेंट है दैट इज PV, उसके ऊपर आएगा VG। ठीक है, तो आप इन PV से आपको क्या मिलेगा? VG मिलेगा। ओके, तो
30 GB प्लस 30 40 पी वीज इज इक्वल टू 100 GB, जो हमारा आएगा वी वॉल्यूम ग्रुप आ जाएगा ये, ठीक है। पी का जो सेकेंडरी आउटपुट होगा वो होगा वी वॉल्यूम ग्रुप, ओके। एंड नाउ एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, यू कैन यूज एज अ एल वी, इस वॉल्यूम ग्रुप को, जो वॉल्यूम ग्रुप आपने बनाया है तीनों को, ठीक है, जोड़ के पी को, वो आप दैट विल बी नोन एज अ लॉजिकल वॉल्यूम एल वी, बट यू कांट डायरेक्टली यूज दिस वी जी, ओके, यू नीड टू क्रिएट एल वी आउट ऑफ दिस। अब देखो, अगर अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो 100 GB का वॉल्यूम ग्रुप बन गया है, तो हमें एल वी बनाने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसको समझ लो एक तरीके से ये गोदाम है तुम्हारा, जहाँ पे तुमने ये सारे अलग अलग जगह से तुमने माल ले आए, अपना स्पेस लेके आए और अपने गोदाम में रख लिया। तो डायरेक्ट तुम वो कोई भी काम रहेगा डायरेक्ट गोदाम से नहीं करोगे, तुम्हारा एक जितना सामान तुम्हें ज़रूरत है, जितना स्पेस तुम्हें ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर गोदाम से तुम निकाल लोगे। मान लो मैं आज कह रहा हूँ कि भाई मुझे 100 GB की रिक्वायरमेंट है, बट हो सकता है मुझे 30 GB की रिक्वायरमेंट है, तो तब तो बेकार हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 100 GB है। तो इस गोदाम में से मैं 30 GB निकाल लूँगा, फिर मेरे पास 70 GB बचेंगे वॉल्यूम ग्रुप। फिर मान लो कल की रिक्वायरमेंट आई कि 20 GB मुझे चाहिए, तो 70 GB में से 20 GB निकाल लूँगा मैं, ठीक है, तो 40 GB बचेंगे, ठीक है, जो भी बचेगा 50 GB बचेगा। तो उस हिसाब से हमें एल बनाना पड़ता है, जिससे हम इसको एक सेपरेट रखें और कोई कन्फ्यूजन ना हो, ओके। यू कान डायरेक्टली यूज द वॉल्यूम ग्रुप, यू नीड टू क्रिएट एल वी, ओके, यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो आप, ठीक है, कि सबसे पहले आपका आएगा पीवी आएगा, ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा, मैं बना देता हूँ कहीं पे, पीवी, पीवी से जो निकलेगा, जो क्रिएट होगा दैट विल बी वीजी, ठीक है, वॉल्यूम ग्रुप, और वीजी से जो निकलेगा दैट विल बी एलवी, ओके। तो ये जो एलवी है, दिस विल बी यूज्ड, ओके। और आपको भी जो कंपनी में आप काम करोगे ना, वो इस पे काम करोगे एलवी, ठीक है, सिर्फ ये कमांड आप चलाओगे, ये सब ऑलरेडी वहाँ पे बना रहेगा। मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी आपके लिनक्स सर्वर्स में ऑलरेडी रहती हैं, तो ये लेकिन बनाना आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं और बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। आपको सिर्फ ये कमांड चलानी है एल वी एक्सटेंड, ओके, एल वी से आपको वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम या डायरेक्टरी बढ़ानी है, वो कमांड चलानी है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी रिक्वायरमेंट आ भी जाती है कि भाई चलो नई हार्ड डिस्क हम अमेजन सर्वर पे क्रिएट करेंगे, अटैच करेंगे, तो आपको पीवी बनाना है, वीजी बनाना है, तो दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। एंड अगर आपको आता है तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ लाइक, या यू नो, लाइक यू हैव अ गुड नॉलेज इन लिनक्स। तो आज हम जो सीखेंगे वो पहले पीवी क्रिएट करेंगे, वीजी उसके बाद क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर एलवी क्रिएट करेंगे, एंड एलवी को हम यूज़ करेंगे ऑन पर्टिकुलर डायरेक्टरी। पीवी की कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए। पीवी कांट बी एक्सटेंडेड और फॉर्मेटेड एंड कांट बी माउंटेड, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल वॉल्यूम है। इससे हमारा क्या होगा, सिर्फ वीजी बनेगा। वीजी के साथ भी कुछ है टर्म्स एंड कंडीशन। वीजी कांट बी एक्सपेंडेड, कांट बी माउंटेड टू द डायरेक्टरी। एलवी के साथ क्या है, एलवी इज़ अ लॉजिकल माउंट, ठीक है, ये लॉजिकली माउंट कर सकते हैं, एंड कैन बी फॉर्मेटेड, साइज कैन बी एक्सटेंडेड, डिक्रीज्ड, एंड कैन बी माउंट विथ एनी डायरेक्टरी। तो लैब पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले मेरा जो फ्रंट एंड सर्वर है ये है। सबसे पहले मुझे इसका ना स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 10 GB स्टोरेज होगा और कम है, ओके 8 GB है। मॉडिफाई वॉल्यूम यहाँ से करेंगे, इसको कर देते हैं 12 GB, सॉरी। ये सब जो आईओप्स है, थ्रोपुट है, ये सब भी इंटरव्यू में आता है, ठीक है, इसको भी पता रहना चाहिए आपको। ये व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम टाइप यू हैव, GP3 क्या है, GP2 क्या है, SSD क्या है, मैग्नेटिक क्या है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। मॉडिफाई, ओके, अब हम इसको करते हैं SSH। सबसे पहले पुट्टी जेन यूज़ करेंगे, लोड, ओके,
आज का नहीं है ना, किधर गया ये, ऑल फाइल्स, ओके सेव। EC2 हाइफन यूजर्स, ओके सॉरी, ओके ओके। तो सबसे पहले हम सूडो करेंगे इसको, सूडो हाइफन su, what is this, ऑलराइट। तो लैब पे आते हैं। सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि एलवीएम हमारा इंस्टॉल है कि नहीं मशीन में। तो किससे हम इंस्टॉल करेंगे एलवीएम? सबसे अगर आपको चेक करना है तो एलवीएम ऐसे चेक कर लो ना, एलवीएम कमांड नॉट फाउंड मींस एलवीएम आपके पे इंस्टॉल नहीं है। पैकेट मैनेजर क्या है, कौन सा पैकेट मैनेजर है? yum install ओके इंस्टॉल हो गया। अब हम पहले चेक करेंगे, पहले देख लेते हैं स्पेस कितना है हमारे, ठीक है, डिस्क में। एफ डिस्क हाइफन एल से हम देखते हैं कितना हमारे पास स्पेस है, ठीक है। डेव एक्स डी ए में 12 GB है। डी एफ हाइफन एच का अगर करोगे तो आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, अवेलेबल है 6.5 GB। ओके ठीक है। डी एफ हाइफन एच एफ डिस्क हाइफन एल, ठीक है। एफ डिस्क हाइफन एल से आपको क्या दिखेगा, देखो डी एफ हाइफन एच कर रहा हूँ मैं तो क्या दिख रहा है मुझे डायरेक्टरीज दिख रही हैं, कितनी डायरेक्टरी हमारे हैं इस पे जो माउंटेड हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा कि आपकी कितने हार्ड डिस्क अटैच्ड हैं। यहाँ पे आपके लिनक्स इस सर्वर पे कितने हार्ड डिस्क ऐसे अटैच हैं वो कहाँ से दिखेगा आपको, वो आपको कमांड चलानी पड़ेगी, दैट विल बी एफ डिस्क हाइफन एल। डिस्क यहाँ पे लिख के आएगा डिस्क, ठीक है, और उसकी साइज लिख के आएगी 12 GB, ओके। तो ये है कमांड। इसके बाद फिर इंस्टॉल, देखो यम हो गया एलवीएम। अगर अब मैं कमांड चलाऊंगा एलवीएम तो देखो ये आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ इंस्टॉल्ड। अब सबसे पहले आपको क्रिएट पार्टीशन करना है एंड डिसाइड हेक्सा कोड, ठीक है। हेक्सा कोड 8 ही रहेगा, 8E फॉर क्रिएटिंग द पीवी के साथ हमेशा है हेक्सा कोड 8E रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे डी एफ हाइफन एच टी, ओके ऐसे नहीं आएगा, एफ डिस्क हाइफन एल,
टाइप यहाँ पे देखो लिनक्स फाइल सिस्टम, बायोसिस, बूट, ठीक है, EFI सिस्टम, ये सब है। तो लिनक्स फाइल सिस्टम को ही हम बोलते हैं 8E, हेक्सा कोड होता है ये 8E। ये आपका सेंटोस वगैरह में दिखेगा, क्योंकि अमेजन की मशीन है, शायद इसमें नहीं दिखेगा हमें। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट करना है पार्टीशन। पार्टीशन किस में करेंगे हम, fdisk-l करो अगर, तो आपको इसमें पार्टीशन क्रिएट करना है। जो 12 GB है, अगर df-h करो आप, तो इसमें हमारा कितना अनयूज्ड है, 6.5 GB मेरा बचा हुआ है, बेफिजूल का है, ठीक है, जिसको मैं पार्टीशन क्रिएट करूँगा। 6.5 GB नहीं, तब भी मैं 2 GB का क्रिएट कर देता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो 2 GB का हम इसमें से PV क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस हार्ड डिस्क का हम जो PV निकालेंगे दैट विल बी 2 GB, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या है, इसको क्लियर कर देते हैं। कमांड है fdisk/dev/ क्या रहेगा, जो आपका हार्ड डिस्क का नाम है, ठीक है। हार्ड डिस्क का नाम देखने के लिए आप फिर से वो करना पड़ेगा, हमें कमांड चलाना पड़ेगा, fdisk-l xda है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमांड आपकी चलेगी fdisk/dev/xvda, ठीक है। Changes will remain in the memory until you decide to write them. Be carefully before using the right command. तो ये आपका आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या प्रेस करना है, ये हम PV क्रिएट कर रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। PV क्रिएट करने के लिए पहली कमांड आपको चलानी है fdisk/dev/xvda। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चलाना है, प्रेस करना है N, ठीक है। M फॉर हेल्प करोगे तो आपको सब यहाँ पे दिखेगा, कौन सी की से क्या होगा। ऐड अ न्यू पार्टीशन, N अगर मैं प्रेस करूँगा तो ऐड अ न्यू पार्टीशन होगा। N करते हैं हम। पार्टीशन नंबर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट 2 है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट 2 ही रहने देंगे। एंड फर्स्ट सेक्टर डिफ़ॉल्ट है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे, ठीक है, प्राइमरी पार्टीशन हो गया, प्लस 2 GB कर देंगे, ओके। या इसको भी हम कर देते हैं, हाँ, यहाँ पे हमें करना है प्लस 2 GB। देखो अब यहाँ पे देखो K है, MB है, G है, ठीक है। M मीन्स MB है, G मीन्स GB है, T मीन्स टेराबाइट है, P मीन्स पेटाबाइट है। तो आपको करना है प्लस 2G, ओके। क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन 2 of type Linux file system and of size 2 GB, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, ये 3 पार्ट में, बाकी सब आसान है। पहले N करना है, दोनों ब्लैंक छोड़ देना है, तीसरे में आपको साइज़ लिखना है, जहाँ पे ये साइज़ वाला पूछेगा वहाँ पे आपको साइज़ लिखना है। आपकी फाइल सिस्टम क्रिएट हो गई है, ठीक है, मतलब आपका पार्टीशन क्रिएट हो गया है 2 GB का। इसके बाद क्या करना है, टू सी द चेंजेस, ओके, आपको P करना है। चलो हम M करके देख लेते हैं कि P से क्या होता है, ठीक है। P से प्रिंट द पार्टीशन टेबल, जो आपने पार्टीशन बनाई है, जैसे यहाँ पे आपको दिखता है टेबल, वो आपको देखने के लिए यहाँ पे P दबाना पड़ेगा। P मीन्स पार्टीशन टेबल। देखो इससे पहले अगर हम देखे थे तो वहाँ पे सिर्फ ये दिख रहा था, ठीक है, लेकिन अब देखो ये दिख रहा है। अगर हम ऊपर जाएं तो दिखेगा हमारे पे है, हाँ, देखो ये सिर्फ ये दिख रहा है हमें, ठीक है। 8 GB का दिख रहा है, 2 GB कहीं पे नहीं है। बट अगर अभी देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो पार्टीशन क्रिएट किया है वो ये है xvda2 नाम से, और 2 GB का है ये। हो गया, कंफर्म हो गया कि हमारा जो पार्टीशन हमने क्रिएट किया है वो बन गया सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, इसका हेक्सा कोड चेंज करना है। हेक्सा कोड आपको चेंज करके 8E करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइप P टू चेंज यू मेड, ओके, हाँ हो गया, एंड प्रेस T टू चेंज द हेक्सा कोड। तो यहाँ पे M कर देते हैं हम, फिर से देखते हैं T से क्या होगा। T से हो रहा है चेंज द पार्टीशन टाइप,
टी से चलो हम चेंज द पार्टीशन टाइप करते हैं। पार्टीशन नंबर क्या है 1 2, तो इसका पार्टीशन नंबर क्या था 2 था शायद, मुझे याद है डिफ़ॉल्ट 2 था। पार्टीशन टाइप और एलियास टाइप एल टू लिस्ट ऑल, तो यहाँ पे क्या करना है, शुड ऑटो सेलेक्ट पार्टीशन यू हैव चेंज, आउटपुट चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन फैट 16 दैट इज 32 MB टू लिनक्स LVM। तो इसको हमें यहाँ पे करना है 8E, ठीक है 8E इज़ अनचेंज्ड। मैंने बताया था ना यहाँ पे 8E मतलब लिनक्स फाइल सिस्टम ही है, क्योंकि ये अमेजन की मशीन है, बट हो सकता है उबंटू या सेंटोस में ये आपको करना पड़े। कहाँ पे, जो ये दिख रहा है आपको ना, हो सकता है ये टाइप कुछ और हो, तो इसलिए करना ही करना है, ये कमांड आपको याद रखनी है कि ये करना ही करना है आपको 8E, नहीं तो यूज़ नहीं कर पाओगे आप इसको। तो ये चेंज हो गया है, ठीक है, अभी इसको समझ लो चेंज ही हो गया ये। एंड उसके बाद फिर प्रेस W टू सेव राइट क्विट, देख लेते हैं W से एक्चुअल में ऐसा है क्या। हाँ, राइट टेबल क्विट टू डिस्क एंड एग्जिट, W दबा देते हैं हम, हो गया। द पार्टीशन टेबल हैज़ बीन अलर्टेड सिंकिंग डिस्क। अब क्या करना है टू, अब हाँ इसमें कर्नल अपडेट करना पड़ता है, कुछ भी अगर आप चेंज करोगे लिनक्स मशीन पे तो आपको कर्नल अपडेट करना है, ठीक है। उसको उसके लिए कमांड है पार्ट प्रोब स्लैश डेव, जिस भी पार्टीशन में आपने चेंज किए हैं उस पार्टीशन का नाम यहाँ पे डालना है, XVDA रहेगा, ठीक है। कर्नल अपडेट करने के लिए ये कमांड यूज होती है पार्ट प्रोब, याद रखना। इफ़ यू हैव मल्टीपल डिस्क अटैच यू कैन क्रिएट पार्टीशन। तो अभी जो मैंने किया है PV बनाया है वो एक डिस्क का बनाया है, दैट इज XVDA। सपोज अगर आपके इंस्टेंस पे 2 वॉल्यूम है, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 स्टोरेज है ना, 2 स्टोरेज हैं, XVDA है, XVDA 2 है, 3 है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही नीचे भी दिखेगा, लेकिन उसके आगे XVDA 1 होगा, यहाँ पे नीचे होगा XVDA 3 होगा। दोबारा से फिर आपको यही सेम सारी कमांड चलानी पड़ेंगी, ठीक है। fdisk, ठीक है, fdisk आपको कमांड चलानी पड़ेगी स्लैश डेव स्लैश XVDA 1 या 2 या 3, और रिपीट करना पड़ेगा ये सारी कमांड्स, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, फिर नहीं तो आगे बढ़ूँगा। सही, लास्ट में जो आपने कमांड रन की है स्लैश डेव स्लैश XVDA, तो ये XVDA नए वाले पार्टीशन का है या फिर पुराना जो 8 GB वाला था वो है? ये पार्ट प्रोब चलाया है मैंने ना, लास्ट में XVDA जो लिखा है ये पार्ट प्रोब की बात कर रहे हो ना, कर्नल किस? अपडेट की बात कर रहे हो ना। हम्म। तो कर्नल अपडेट हमेशा ना पूरे डिस्क पे होगा, पूरे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे मुझे करना है कर्नल अपडेट, ना कि पार्टीशन पे। तो पूरे पार्टीशन का नाम क्या है, XVDA। देखो पूरा पार्टीशन मैंने यहाँ पे वो किया है, ना कि मैंने पूरे डिस्क को मैंने वो किया है, कर्नल अपडेट किया है। ये पूरा डिस्क है, और उस डिस्क में मैंने पार्टीशन कितने किए हैं, 1 किया है, 2 किया है, 3 भी कर सकता हूँ मैं। तो आपको जो कर्नल अपडेट करना है वो पार्टीशन का नहीं करना है, पूरे डिस्क का करना है। ये जो डिस्क अटैच्ड है ये पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है। ठीक है। ओके, कर्नल अपडेट हो गया हमारा, ठीक है। इफ़ यू अगर आपके पास कई सारे हार्ड डिस्क हैं तो कई सारे हार्ड डिस्क पे होगा, और सबका पार्ट प्रोब हम अपडेट करेंगे XVDA 1, ठीक है। अब PV आपका हो गया है। अब PV अगर आपको चेक करना है, PV डिस्प्ले कमांड चला लो। PV डिस्प्ले चलाया आपने, हुआ ही नहीं कुछ, ठीक है। टू चेक इस PV इज अवेलेबल इन द सर्वर यूज PV डिस्प्ले, बट हुआ नहीं हमारा। पहले हमें PV वो क्रिएट करना है, हमने सिर्फ अभी पार्टीशन क्रिएट की है, ना कि PV क्रिएट किया है, ओके। अगर आप यहाँ पे कमांड देखो, मैंने कहीं पे PV का यूज़ किया है, मैंने सिर्फ पार्टीशन बनाई है अभी, ठीक है। पार्टीशन के बाद अब आएगा पिक्चर में PV,
तो पीवी क्रिएट करने के लिए पीवी क्रिएट, एलवी क्रिएट, ठीक है, वीजी क्रिएट बहुत आसान कमांड है, पीवी क्रिएट स्लैश डेव स्लैश। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पे हम कौन से पार्टीशन का पीवी आपको क्रिएट करना है, अब देख के बताओ। तुक्का भी लगा लो चलेगा। 2 GB वाले का। इसका इसका वहाँ पे मुझे लिखना क्या है ये बताओ। XVDA 2। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। लिनक्स में तुक्का, अगर तुम्हारा तुक्का भी सही लग जा रहा है ना तो समझ लो तुम भी चैंपियन ही हो फिर, ठीक है। तो यही रहेगा, ठीक है, पीवी क्रिएट ये है, उसके बाद एंटर कर दो। फिजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएटेड, क्रिएटिंग डिवाइस स्लैश etc lvm डिवाइसेस। अब हम पीवी डिस्प्ले दिखा चला के देखते हैं। डिस्प्ले अभी नहीं आ रहा था पीवी डिस्प्ले से, ठीक है, लेकिन अब देखो मैंने 2 GB का बनाया है, और यही कमांड चला के ना तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये किसी वीजी के साथ अटैच है कि नहीं। अभी वीजी के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। पीवी का नाम क्या है वो भी दिख रहा है आपको। एलोकेटेड नहीं, अभी एलोकेट नहीं हुआ है, और ये वीजी के साथ वीजी भी नहीं बना है इसका, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम, पीवी डिस्प्ले हो गया, और पीवीएस भी एक कमांड है, पीवीएस से भी आपको दिख जाएगा शॉर्ट में, और पीवी डिस्प्ले से पूरा एकदम एग्जैक्टली दिखेगा एलॉबरेट होके। अब पीवी बन गया आपका। अब पीवी से आपको क्या बनाना है, वीजी बनाना है, वॉल्यूम ग्रुप, ओके। तो वही सेम पीवी क्रिएट वीजी क्रिएट। पहले हम वीजी डिस्प्ले चला के देख लेते हैं, DISPLAY। वीजी डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, वीजी क्रिएट। अब इसमें आपको नाम देना है, ठीक है। नाम क्या देना है कि आपके वीजी का नाम क्या रहेगा, माई वीजी मैं लिख देता हूँ, माई वीजी स्लैश। अब आपको बनाना कैसे है, ठीक है, इसका नाम क्या है, पीवी का नाम क्या है, पीवी का नाम ये है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये, इसीलिए पीवी डिस्प्ले पहले चलाना है आपको, और नाम यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखना है। और ये जो नाम है ये आपके MV का नाम है, सॉरी ये आपके VG का नाम है जो आप VG बना रहे हो, ठीक है। एंटर करो। वॉल्यूम ग्रुप माई वीजी सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हो बाय द वे। अब वीजी डिस्प्ले करोगे तो आपको वीजी बन के आपका तैयार हो गया। VGS करोगे तो शॉर्ट में आ जाएगा, वीजी का साइज़ कितना है, ठीक है। और इसमें आपको वो भी दिखना चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। VG आपका क्रिएट हो गया है, VGS PVS सब कर लो, ठीक है, PVS भी कर लो, VGS भी कर लो, सब आपको चल रहा है, ठीक है, सब आपका बन गया है 2 GB का। अब आप VG को इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, कैन बी इंक्रीज्ड, रिसाइजेबल, ठीक है। कैसे रिसाइजेबल कि आप पहले PV बनाओगे फिर PV को ऐड कर लोगे इसमें, ठीक है। यही सेम कमांड आपको चलानी पड़ेगी, ठीक है। VG क्रिएट, ठीक है, सॉरी VG एक्सटेंड करके होगा शायद कमांड, ठीक है। VG एक्सटेंड और VG का नाम, और वो जो पार्टीशन आपने बनाई है वो पार्टीशन यहाँ पे डाल दो, तो उससे एक्सटेंड भी हो जाता है। VG क्रिएट से क्रिएट होगा, VG एक्सटेंड से एक्सटेंड होगा, ठीक है, और VG श्रिंक से आई थिंक सो, या VG श्रिंक हो जाता है। PV आपकी हो गई है क्रिएट, VG क्रिएट हो गई है। अब बारी आती है LV क्रिएट करने की, दैट इज़ लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है इसका। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं DF-H और LVS करके देख लेते हैं। LV अभी बनी नहीं आपकी, ठीक है, सिर्फ PV और VG बनी है। टू क्रिएट LV, ठीक है, वेरीफाई VG नेम। सबसे पहले आपको VG का नाम आपको देखना है, VG का नाम क्या है, तो VG का नाम है माई VG। तो इसकी जो कमांड है LV क्रिएट, PV के लिए PV क्रिएट है, VG के लिए VG क्रिएट है, LV के लिए LV क्रिएट है, हाइफन कैपिटल L रहेगा, प्लस प्लस कितना करें इसको हम 1G कर देते हैं। अगर 500 M करोगे 500 MB का बनेगा, ठीक है, LV आपका।
और 1G करोगे तो 1 GB का बनेगा। -n कर दो, और यहाँ पे आपको अपने LV का नाम देना है, तो माई LV कर देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर स्लैश, आपके VG का पार्टीशन का नाम क्या है, ये है, किधर गया, स्लैश डेव स्लैश माई VG, ठीक है, ये स्लैश डेव स्लैश माई VG। ओके, क्रिएट करते हैं। ओके, व्हाट इज दिस एरर, इनवैलिड पाथ फॉर लॉजिकल वॉल्यूम रन LV क्रिएट -l, क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, LV क्रिएट -l 1G -n और माई LV मैंने नाम दे दिया, स्लैश डेव स्लैश माई VG। ओके ओके, आई माई बैड, लाइक मैंने स्पेस नहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पे स्पेस देना क्योंकि मैं नाम है ये, ठीक है, मेरे LV का नाम रहेगा ये। तो LV आपका क्रिएट हो गया है। अब आप देखो, जस्ट अलाउ मी सेकंड। हाँ, अब हमें देखना है LV बना है कि नहीं, LVS कर दो, तो LV बन गया। लेट मी क्लियर दिस मेस। इतना समझ में आ गया ना, या क्लियर नहीं करता हूँ, नहीं तो आप लोग कर लो, ठीक है। LV डिस्प्ले, तो ये देखो आपका बन गया है। LV का पाथ क्या है, स्लैश डेव माई VG, ठीक है, डेव में पार्टीशन है, माई VG बनाया है मैंने, और माई LV, LV का नाम है माई LV, VG का नाम है माई VG, ठीक है। साइज कितना है LV का, 1 GB। अब देखो VG में कितना स्पेस है, वहाँ पे तो 2 GB है, VGS अगर मैं करूँ तो वहाँ पे 2 GB है, लेकिन मैंने उसमें से 1 GB गोदाम से मैंने 1 GB निकाल लिया, तो देखो फ्री कितना दिखा रहा है अभी, ये 1 GB दिखा रहा है ना। तो ये टोटल समझ लो आपका गोदाम है, इसमें आप जितना मर्जी है उतना स्पेस रखो, और वहाँ से आप जो निकालोगे वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। मैंने जैसे उसमें से निकाल लिया 1 GB, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बचा है कितना, 1 GB। तो ऐसे ही VGS और LV डिस्प्ले, ये दो कमांड आपको यूज़ करने पड़ेंगे रेगुलरली अपने कंपनी में, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, तो मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। ओके, तो LV डिस्प्ले हो रहा है आपका, LVS हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मेट करना है अपना LV, तो एक कमांड है, दैट इज mkfs.xfs, ठीक है, या फिर जो भी आपका डायरेक्टरी टाइप की हो, जैसे f disk -l करो, या -ht करो। तो जो भी आपका फाइल टाइप हो, जैसे XFS हो या फिर आपका ext4 हो, तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, बट ये पूछा नहीं जाएगा, एंड आपको करना भी नहीं, फॉर्मेट भी नहीं करना है, क्योंकि डेटा रहेगा तो डैट विल क्रिएट अ मेस। अब देखो आपके पास स्पेस आ गया है, ठीक है, आपके पास स्पेस आ गया है। अब आपके पास क्या आया है, जैसे लेट मी जस्ट क्रिएट mkdir, ठीक है, ऐप dir, जैसे अब ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, ठीक है, ये एप्लीकेशन टीम की एक डायरेक्टरी है जिसमें उन्होंने डेटा रखा है। अब इस डायरेक्टरी को वो चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर साइज़ मिल जाए, एक पर्टिकुलर स्पेस मिल जाए,
जिसमें मैं जितना मर्जी है उतना डेटा एज पर माई रिक्वायरमेंट में रखता रहूँ। तो ये ऐप डायरेक्टरी है, ठीक है। इसको अब मुझे माउंट करना है। माउंट किसके साथ करना है? ये जो मैंने 1 GB का, मैं चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को एक पर्टिकुलर साइज़ मिल जाए, वॉल्यूम मिल जाए 1 GB का। तो जो ये मैंने ये LV क्रिएट किया है 1 GB, मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के साथ माउंट करूँगा, ठीक है। जैसे शेयर्ड फोल्डर होता है या फिर वन ड्राइव होता है, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मिलता है, एक पर्टिकुलर साइज़ मिलता है कि भाई हाँ 4 GB है पर्टिकुलर इस मेरे डिस्क पे, ठीक है। या फिर 10 GB मिला है मुझे, ठीक है, स्पेस। सिमिलरली मैं चाह रहा हूँ कि इसको, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब ये तो है मेरा रूट डायरेक्टरी में, लेकिन अब इससे मतलब नहीं है कि मेरे रूट में कितना स्पेस है कितना नहीं है। अब मतलब है सिर्फ और सिर्फ मेरे LV से इसका, ठीक है। ओके, तो अभी मैं जब माउंट करूँगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बस इस पिक्चर को ध्यान से रखना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या क्या है। XVD है, ठीक है, 1 है, 128 है, temp fs dev temp fs है। कमांड है माउंट करने की, माउंट स्लैश dev स्लैश my vg स्लैश my LV का नाम क्या था, LV ही है, हाँ my LV स्पेस ऐप dir ऐप डायरेक्टरी, ठीक है। एंटर करते हैं। माउंट रूट ऐप डायरेक्टरी रॉन्ग fs टाइप, बैड ऑप्शन, बैड सुपर ब्लॉक्स, देव मैपर मिसिंग, क्या आ गया, मिसिंग कोड पेज और हेल्पर प्रोग्राम और अदर एरर, क्या प्रॉब्लम आ गई है ये। ओके, लेट मी क्लियर एंड ट्राई इट अगेन। df-h ये डायरेक्टरी है माउंट स्लैश dev, मैं एक बार वो चला LVS एंड VGS, my VG my LV एंड PVS स्लैश dev SDA2। ओके, माउंट स्लैश dev स्लैश my VG स्लैश my LV, ओके, एंड स्पेस फोल्डर का नाम था ऐप dir, यही तो कमांड है। रॉन्ग फाइल सिस्टम टाइप, माउंट रूट ऐप डायरेक्टरी, ओके कोई नहीं, हम चलते हैं स्लैश होम में चलते हैं। EC2 यूज़र mkdir, यहाँ पे हम करते हैं ऐप नाम से एक डायरेक्टरी बनाते हैं ls। ओके, नाउ लेट मी कॉपी दिस कमांड app, why it is throwing an error, file system type, just a moment, let me create another LVS ओके, दूसरी LV बन गई मेरी एंड ओके, फॉर्मेट करके देखता हूँ मैं। फॉर्मेट के बाद माउंट mkdir AWS with Linux ls, ओके। माउंट अब करता हूँ मैं दोबारा से, ओके। तो एक स्टेप हम लोगों से मिस हो गया था, जो हमने इसको क्या नहीं किया था, फॉर्मेट नहीं किया था।
ठीक है। तो फॉर्मेट करने के बाद हमारा कुछ बैड सेक्टर से लाइक एफ एस टाइप्स जो हमारा था, ओके। तो फाइल सिस्टम का हमारा इशू आ रहा था, दैट एरर इफ़ यू कैन सी रॉन्ग एफ एस टाइप, ठीक है, मीन्स रॉन्ग फाइल सिस्टम टाइप। और जब मैंने इसको ये फॉर्मेट किया एम के एफ एस डॉट ई एक्स टी फोर, ठीक है, तो ये इसका फाइल सिस्टम टाइप चेंज हो गया एंड इट गॉट टू इट्स ओरिजिनल साइज जो चाहिए था हमें, ई एक्स टी फोर फाइल सिस्टम टाइप हमें चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हमने देखो एम के डी आई आर किया, डायरेक्टरी बनाई, और सेम वही कमांड हमने यूज़ किया है, माउंट स्लैश डेव माई वी जी, और ये डायरेक्टरी पे हमने इसको अटैच कर दिया। तो अब हम अगर इसको डी एफ हाइफन एच टी करो तो पहले इतना आ रहा था, ठीक है, इतना आ रहा था, लेकिन लास्ट में अगर आप देखो तो एक नई लाइन ऐड हो गई है। वो कहाँ पे ऐड हुई है? स्लैश होम स्लैश ए डब्ल्यू एस विथ लिनक्स पे हुई है। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी है दैट इज अटैच टू एल वी, और इसकी फाइल टाइप क्या है? ई एक्स टी फोर, ठीक है। अब अगर मैं इसको अटैच करूं एल वी एस सॉरी 500 MB वाला अटैच हो गया है, माई एल वी नहीं हुआ है, ठीक है, 1 GB वाला नहीं हुआ है। अब मैं 1 GB वाला भी अटैच करके देखता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। एम के एफ एस फॉर्मेट करते हैं तब देखते हैं। माई एल वी फॉर्मेट हो गया एंड ये डायरेक्टरी है मेरी ऐप, इसको मुझे माउंट करना है, ठीक है। माउंट के लिए माउंट स्लैश डेव स्लैश माई वी जी स्लैश माई एल वी, ठीक है, एंड ऐप, ओके। देखो हो गया, फॉर्मेट करने के बाद माउंट हो जा रहा है। अब अगर दोबारा से डी एफ हाइफन एच चलाएंगे तो आपको दो डायरेक्टरी दिख रही है, ठीक है, और दोनों पे साइज देखो। जबकि ये अगर देखो आप एल एस करोगे, एल एस हाइफन एल आर टी एच करोगे, तो ये आपको एक तरीके से फोल्डर ही है, ये देखो, ये सॉरी डायरेक्टरी है। देखो इसके आगे देखो, फाइल के आगे क्या लिखा है? डी लिखा है, डी लिखा है, ये डायरेक्टरी है, ठीक है। नॉर्मली आप इसको नहीं समझ पाओगे कि भाई ये कहाँ पे अटैच है, लेकिन जब डी एफ हाइफन एच टी कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का साइज़ कितना है। इसको मिला है 900 लाइक 1 GB, और इस डायरेक्टरी को कितना साइज़ मिला है? 500, ठीक है। तो अब क्या होता है कंपनी में, अब कंपनी वाइज में आता हूँ, ठीक है। कंपनी में क्या होता है कि ये डायरेक्टरी फुल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे यूज़ में आएगा, ठीक है, यूज़ में आएगा ये 99% हो गई है। तो आप क्या करोगे? आप इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाते हो, कहाँ से? यहाँ से जाते हो, CD, ठीक है, स्लैश होम, ठीक है, स्लैश AWS, यहाँ जाते हो। यहाँ पे फिर आप LS करते हो, ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड, या भी जो भी फाइल रहेगा, यहाँ पे लॉग्स रहेंगे, मैसेजेस रहेंगे, वो आप या तो जिप करो gzip कमांड से, ठीक है, या फिर आप इसको इंक्रीज करो। तो इंक्रीज करने के लिए क्या कमांड होती है? सबसे पहले हम देखें हमारे पास कितना बचा हुआ है। LVS VGS कितना है? VG फ्री है हमारे पास 500 MB। तो क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, अब समझ में आएगा। DF हाइफन H और T करते हैं। सपोज ये आपका जो 430 MB है, ठीक है, या 900 की है, ठीक है, ये आपका हो गया है यूज़ 99%। एप्लीकेशन टीम आपके पास टिकट लेके आई कि भाई ये हमारा जो डायरेक्टरी है ऐप वाली, ये हो गई 99%, आप इसको क्लियर करो। जिप करना हो, डिलीट करना है, जो मर्जी है वो करो, या फिर अगर एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड भी कर लो। तो आपने क्लियर करने की कोशिश की, क्लियर बहुत कुछ डिलीट किया, लेकिन अब फाइल सिस्टम के अलावा जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसके अलावा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा? लास्ट ऑप्शन रहेगा आपको VG देखने के लिए कि इसका डिस्क मैं बढ़ा देता हूँ। VGS चलाओगे तो आपको हो गया 500 MB है मेरे पास, लो मैं ये 500 MB इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में ऐड कर देता हूँ।
ये 500 MB जो फ्री स्पेस है मैं इस LV में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, LV एक्सटेंड, ठीक है, हाइफन कैपिटल L प्लस 400 मैं ले लेता हूँ। 400 वैसे होगा नहीं क्योंकि इसको कुछ बचा के रखता है अपने पास, ये स्लैश डेव स्लैश। अब यहाँ पे पाथ आपको क्या देना है, ये जो आप 400 MB बढ़ा रहे हो किस पे बढ़ा रहे हो, ऐप पे, तो आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है, क्योंकि आपको इस LV को देना है। ये जो ऐप एप्लीकेशन डायरेक्टरी है वो कहाँ पे अटैच्ड है, इस LV पे, और ये एप्लीकेशन डायरेक्टरी कहाँ पे अटैच्ड है, माई दूसरे LV पे। तो आपको ये पाथ देना है और जैसे ही एंटर करोगे तो चेंज हो गया, देखो एक्सटेंडेड टू 1.39 GB। अब अगर df-ht करोगे तो आपको ये इंक्रीज होके दिखना चाहिए, नहीं आया तो फिर हमें XFS ग्रो FS चलाना पड़ेगा, XFS अंडरस्कोर ग्रो FS। ये डायरेक्टरी है ना, हाँ अच्छा ओके, अच्छा ये ext4 है, तो इसकी कमांड क्या होती है, इसकी कमांड लेट मी जस्ट चेक गूगल, XFS अंडरस्कोर ग्रो FS, XFS अंडरस्कोर grow FS for ext4, how to extend, हाँ resize to FS, ओके resize to FS। देखो कभी कभी ये भी आपके पास आएगा कंडीशन, कभी कभी आपको ये कमांड चलाने के बाद आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आपको कमांड क्या चलानी है, एक अगर XFS है तो ये कमांड चलानी है, फाइल सिस्टम अगर XFS है जैसे ये है तो आपको ये कमांड चलानी है, और अगर ext4 है तो आपको चलानी है resize to FS, ठीक है, resize to FS और ये पर्टिकुलर पाथ। देखो हो गया, ठीक है। अब अगर मैं df-ht करूँगा तो 1.3 आ रहा है, ठीक है, पहले नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब ये कमांड चलाई है, ये कमांड याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये। XFS ग्रो FS तब चलाएंगे जब फाइल सिस्टम XFS है, और ext resize to FS तब चलाएंगे जब हमारा ext4 टाइप है, ठीक है, ये कमांड याद रखिएगा आप लोग। तो अब आपका देखो फाइल साइज आपका इंक्रीज हो गया। अब अगर ये मान लो उस समय 90% यूज़ था तो मेरा बढ़ाने के बाद ये लगभग 75% हो गया होगा, तो अब ये अलर्ट क्लियर हो जाना चाहिए जेनोस से, ठीक है। और हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट हम टिकट में अटैच करेंगे कि वी हैव अटैच्ड लाइक वी हैव इंक्रीज द पर्टिकुलर डायरेक्टरी बाय 500 MB, okay, now the disk size is 1.3 gigabytes, okay, available size is this and hence closing the incident, okay। तो ये था आज का जो टॉपिक था, दैट वाज रिलेटेड टू द LVM, ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, एंड इसको हम बोलते हैं डिस्क मैनेजमेंट। तो अगर इंटरव्यू में आपसे लाइक यू कुड से कि आई वाज आल्सो टेकिंग केयर अबाउट द डिस्क मैनेजमेंट ऑन टू द लिनक्स बेस्ड सर्वर्स, तो वो पूछेंगे, और इधर वो पूछेंगे, अगर नहीं पूछते हैं तो यू कुड एलॉबरेट योर सेल्फ, like we used to create the physical volume and the volume groups, and the out of that volume group we used to create the LV, okay, logical volume, and attach it to the particular directory or mount it to a particular directory, okay। And if there was any request from the application team to extend the particular partition or particular directory where the LV was attached or that particular directory was attached, so we used the particular LV extend command, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, यू मे आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? यस, नो? नो सर। No, sir.
देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन तो नहीं होगा लेकिन कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। वो कंफ्यूजन कैसे जाएगा, जब आप इसको एटलीस्ट 5 बार करोगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर जो आज का क्लास है, इसको 5 बार आपको करना है प्रैक्टिकल, ठीक है। और उसको करने के बाद अपने रेज्यूमे में ये पर्टिकुलर ऐड कर देना, ठीक है, कि LVM, ठीक है, मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ओके, PV क्रिएट, LV क्रिएट, ओके, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट, इसको ऐड कर दोगे। एंड इंटरव्यू में क्वेश्चन 110% मान के चलो आएगा ही, अगर लिनक्स रिक्वायरमेंट है तो, ओके। एंड ये आपको पता भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप AWS में जा रहे हो तो AWS में आपको लिनक्स का सामना करना ही है, और लिनक्स में ये सब चीज़ें आपको प्री डिफाइंड आनी ही चाहिए। 5 बार करना है इसको, ठीक है। Okay, sir.